हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास इन्वेस्टमेंट का और यहाँ पे हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करके हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ जाके पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ ले, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव, इनकम। एज अ कॉमन मैन हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है, इनकम कर रहे हैं, इनकम से कुछ सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स कर लिए, वो सेविंग्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट हुआ, उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें रिटर्न मिल सकता है। मान लो हम एक प्रॉपर्टी खरीद ले, घर बना लिया उसका, ठीक है, घर बना लिए और आगे चल के हम उसे रेंट पे छोड़ दिए, तो क्या हुआ, हर महीने हमारे पास कुछ ना कुछ रेंट आता रहता, वो क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ इनकम ही हुआ, जहाँ से हमें एक्स्ट्रा मनी आएगा। इनकम जहाँ जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ से तो पैसा आता ही है और आता ही रहेगा हर महीने। उसके साथ साथ जॉब का सैलरी के साथ हमें यहाँ से रेंट का भी कुछ अमाउंट मिल रहा है, मतलब ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अमाउंट अर्निंग। दिस मेक्स यू ग्रो मोर एंड इंक्रीजेस योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ फंड। हम अपना जो भी सेविंग्स है कुछ ऐसे जगह लगाए जहाँ पे वो सेफ़ रहेगा। इसी का एग्जांपल मैं आगे बताऊंगी। हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा, रेंट बना लिया, घर बना लिया, रेंट में दे दिया, तो हमें क्या हुआ, इनकम आया। ये क्या है, हमारा सेफ़ है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, ना ही कोई रिस्की है ना। हर महीने पैसे आएंगे जिससे कि हमारा सेफ़ होगा, हमारा इनकम क्या है, सेफ़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल अप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, रेट फ्लक्चुएट होता है, रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रियल इस्टेट, वो क्या होता है, एक बेटर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ख़रीदा, वो सोर्स, वो सेफ्टी भी है, आगे चल के उसका अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई या फिर हम आगे जाके उसका वो पैसा वापस लेना चाहते तो हम उसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। जिससे कि हमने मान लो अगर एक घर बनाने में हमें 10 लाख लग गए, ठीक है, और हमें 5 इयर्स के बाद हम उसे बेच रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, अप्रॉक्स मान लो 20 लाख मिल सकता है मिनिमम। ये ज़्यादा भी होगा क्योंकि रियल इस्टेट में ज़्यादा वैल्यू होता है। उसी तरह हम आते हैं फोर्थ पे, क्या हो सकता है, मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क, यहाँ पे तो रिस्क है ही नहीं, मान लो बहुत ही मिनिमम। कब रिस्क है, जब कोई आदमी हमारा घर छोड़ के चला जाता है और हमारा रेंट आता नहीं है, मतलब कोई नया लोग आए नहीं है और 2 मंथ्स के लिए हमारा घर खाली पड़ा है, यहाँ से तो रेंट का वैल्यू नहीं आएगा, तो क्या हुआ, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। जैसे कि अभी का एग्जांपल ले लो, कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो सारे लोग अपने अपने घर, गांव, अपनी जगह चले गए हैं, कोई भी रेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है। सरकार ने भी कह दिया है कि अभी कोई हॉस्टल, कॉलेजेस के बच्चों से रेंट नहीं लेगा, तो क्या होगा। तो इसी तरह जो प्राइवेट में जॉब्स करते हैं वो लोग भी घर चले गए, एज पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो रेंट नहीं दे रहे, घर छोड़ के चले जा रहे, तो अभी के इसी सिचुएशन में हमें रिस्क थोड़ी बहुत तो बियर करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम रिस्क। नेक्स्ट क्या आता है, टैक्स बेनिफिट।
टैक्स बेनिफिट। इससे हमें क्या होगी, मान लो हमारे पापा काम करते हैं, जॉब करते हैं, अगर वो ये जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं अगर वो अपने नाम पे कर लेते, ठीक है, अपने नाम पे कर लेते तो उन्हें टैक्स पे करना होता, ठीक है। लेकिन मेरे पापा क्या किए, वो मेरे मदर के नाम पे प्रॉपर्टी बाय किए, तो इससे क्या हुआ, मेरी मॉम हाउसवाइफ है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स 0 कर देगी, मतलब लेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हमने थोड़ी बहुत सेविंग्स करके पैसा कमा के घर बनाया है, तो इससे सरकार हमसे पैसा नहीं लेती है। ये हो गया टैक्स बेनिफिट। यूजुअली स्मार्ट पीपल डू दिस, और आगे चल के आप भी ऐसे ही करना। नेक्स्ट आता है लास्ट, लिक्विडिटी, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें किसी भी मोमेंट पे अगर पैसा की ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, जहाँ पे हम इमीडिएटली फ़ंड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे अपने काम पे लगा सकते हैं। ऐसी जगह अपना इन्वेस्ट करो जैसे कि कभी ज़रूरत पड़े तो तुम वापस उसे लेके अपना काम पे लगा सकते हो, ना कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो वो पैसा हमारे पास होगा पर हम उसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब अपने यूज़ के लिए नहीं ला पा रहे, तो उस तरह का सेविंग्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।